बच्चों, आज हम मेधा पुस्तक का पाठ 12 बाल लीला पढ़ने जा रहे हैं। बाल लीला अर्थात श्री कृष्ण भगवान के बचपन की लीलाओं का चित्रण। श्री कृष्ण भगवान के बालपन से जुड़े इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं जो कवि सूरदास द्वारा रचित हैं। इनमें कवि ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ चपलता और नटखटपन आदि का सजीव चित्रण किया है। श्री कृष्ण भगवान की बचपन की कथाएं सुनकर किसका दिल नहीं लुभा जाता। कभी माखन चुरा लेना, कभी किसी की मटकी तोड़ लेना और मैया यशोदा से वो झूठ बोलना आदि सभी बातों का चित्रण इन 2 पदों में किया गया है। इस बाल लीला के रचयिता जो कवि सूरदास जी हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लें। भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी के जन्म व मृत्यु को लेकर विद्वत समाज एक मत नहीं रहे हैं, अर्थात उनकी जन्म और मृत्यु को लेकर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि इसी समय इनका जन्म हुआ था अर्थात मृत्यु हुई थी अथवा मृत्यु हुई थी। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सन 1478 में आगरा मथुरा रोड स्थित रुनकता गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और देहावसान अर्थात मृत्यु 1581 में मथुरा स्थित गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुआ था। सूरदास जी संत होने के साथ साथ कवि और संगीतकार भी थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो नामक ग्रंथों में संकलित है। बच्चों, पाठ 12 बाल लीला का जो पहला पद है उसमें इस परिस्थिति का चित्रण किया गया है कि श्री कृष्ण जी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उनके मुख में माखन भी लगा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया, और अपनी चोरी को छुपाने के लिए, मैया से बचने के लिए अलग अलग तरह की सफाई पेश कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। सूरदास जी के शब्दों में आइए पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हम इन सभी लाइनों का एक एक करके पाठ भी करेंगे और भावार्थ भी समझेंगे। तो पहली पंक्ति में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मैंने माखन नहीं खाया। अब आगे की पंक्तियों में वो इससे बचने के लिए अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। अर्थात जैसे ही भोर हुई, भोर सुबह के 4 से 5 बजे के समय को कहते हैं। जैसे ही भोर हुई, श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, जैसे ही भोर हुई आपने मुझे गैयन के पीछे मधुबन में भेज दिया। पठायो अर्थात भेज दिया। 4 पहर तक मैं शाम के समय तक 4 पहर, सुबह से लेकर शाम तक के समय 4 पहर हो जाते हैं। तो 4 पहर तक मैं बंसी बट अर्थात जो मधुबन में पीपल के पेड़ के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ गैयों को चराने के लिए भटकता रहा, और सांझ परे घर आया अर्थात शाम को वापस घर आया। फिर अगली सफाई क्या पेश कर रहे हैं? अगली पंक्ति में कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको की ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। अर्थात मैं बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ जिसकी बाहें अर्थात हाथ भी छोटे हैं। छींको, जिसमें छींको अर्थात वो मटका जिसमें दही और उसके ऊपर मक्खन रख के ऊपर लटकाया जाता है, उस छींके को मेरे जैसा छोटा बच्चा किस विधि से, किस प्रकार से पा सकता है। ये जो ग्वाल बाल है ना मेरे साथ जो खेलते हैं, वो सब मेरे बैरी हो गए हैं, शत्रु हो गए हैं। बरबस अर्थात ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे मुख पर ये माखन लपेट दिया है, क्योंकि मुख पे माखन उनके लगा हुआ है और इस हाल में वो पकड़े गए हैं। तो
अगली पंक्तियों में वे मैया यशोदा पर आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब ये छोटी छोटी बातों से बात बनने वाली नहीं है। तो आगे की पंक्ति में वो माता पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। तुम मन की बहुत भोली हो माँ, इनके कहने में विश्वास कर लेती हो। उनको ही मन का भोला बता दिया, यशोदा माँ को ही। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं, तेरे जिय कछु भेद उपजी हैं, जान पर आयो जायो। तेरे मन में हे माँ कुछ भेद उत्पन्न हो गया है मेरे प्रति, क्योंकि तू मुझे अपना बेटा नहीं जानती ना, पराया जानती हो, मुझे कहीं से उठा कर लाई हो, ऐसा कह रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि इतना भी कहने से बात नहीं बनने वाली, तो लास्ट में गुस्सा हो जाते हैं और फिर ये लाइन कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। अब कह रहे हैं कि हे माँ ये लो अपनी लकुटी और कमरिया, अर्थात लकुटी मतलब लाठी और कमरिया कंबल, इन दोनों को लेकर वो गाय चराने मधुबन में जाया करते थे। तो ये दोनों आप ले लीजिए, लकुटी और कमरिया अपनी ले लीजिए, आपने मुझे बहुत नाच नचाया, अब मैं आपकी गाय चराने नहीं जाने वाला। उनके कहने का तात्पर्य यही है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की इस बात पर यशोदा जी मुस्कुराकर कन्हैया जी को अपने कंठ से, गले से लगा लेती हैं। इस पद में कंडीशन ये है कि दाऊ जी ने, बलदाऊ जी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को धमकी दे रखी है कि तुम कृष्ण तुम बहुत बदमाशी करते हो, बहुत शरारतें तुम्हारी बढ़ गई हैं, तो मैं तुम्हारी शिकायत यशोदा जी से करूँगा। तो यशोदा जी से वो श्री कृष्ण की शिकायत करें, इससे पहले श्री कृष्ण जी पहुँच गए यशोदा के पास उनकी शिकायत करने के लिए। और उनकी शिकायत में श्री कृष्ण जी यशोदा से क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं 2-2 लाइनें और भावार्थ भी समझते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैया मुझे जो दाऊ है, बलदाऊ है, वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए? मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुमको मोल देकर खरीदा है, पैसा देकर खरीदा है, यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया। फिर अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? कहा करो इही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्या करूँ माँ, इसी रिस के मारे, अर्थात इसी गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि पुनि पुनि कहत, बार बार कहते हैं कौन तुम्हारी माता है, कौन है तुम्हारे पिता। और फिर और आगे और भी शिकायतें कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है वो। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखय देत बलवीर। कह रहे हैं कि सब ग्वाल बाल कहते हैं मुझसे कि नंद जी गोरे हैं, जशोदा गोरी हैं, तुम कैसे सांवले हो गए, तुम कैसे काले हो गए। चुटकी दे दे के हंसते हैं सब, सारे ग्वाल बाल मेरी हंसी उड़ाते हैं। और उनको सिखाता कौन है? बलवीर अर्थात दाऊ जी सिखाते हैं ऐसा करने के लिए। फिर अगली पंक्तियों में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माँ से, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींझै, मोहन मुख ये रिस की बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझै। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैया तू तो बस मुझे ही मारना जानती है, दाऊ पर तो तू कभी क्रोध नहीं करती। यशोदा जी मोहन के मुख से ये रिस भरी बातें, क्रोध भरी बातें सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होती हैं कि इतने छोटे बालक हैं और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण जी से माँ यशोदा कह रही हैं, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ धूत। अर्थात हे कान्हा सुनो, ये जो बलभद्र है ना, दाऊ है ना, वो जन्म से ही चुगलखोर है और बहुत चालाक है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत।
अंत में यशोदा माँ कहती हैं, श्री कृष्ण जी को विश्वास दिलाती हैं कि हे कान्हा, हे मेरे श्याम, मैं गोधन की सौगंध खाती हूँ, कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे बेटे हो।